तो साफ पता चल रहा हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की राजनीति क्यों करी जा रही। और आपको हिंदी पट्टी के अंदर सुन लीजिए, हिंदी पट्टी के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें चुनाव होने वाला और 2024 का चुनाव ध्रुवीकरण के ऊपर ही खेलेंगे। अब तो फ्रंट फुट पे आकर के बैटिंग करने लगे। अब क्या छुपा हुआ पर्दा? योगी आदित्यनाथ ने जो बात बोली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उस बयान के क्या मायने हैं? और मैंने जिस बात के साथ इस डिबेट को ओपन करा था, आपकी पॉलिटिकल मंशा है ये सिद्धांतिक रूप से कांग्रेस, सपा और तमाम लिबरल व्यवस्था सवाल उठा रही है। श्री राम जन्मभूमि का विषय चुनावी तो छोड़िए, राजनीतिक विषय भी नहीं है। चाहे भगवान शंकर का विषय, ये भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। अरे जब हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, जिंदगी में नहीं सोचा था कभी सत्ता आएगी, तब भी उसके साथ खड़े थे। 303 सीटों के साथ भी उसके साथ खड़े। एक बात इनसे कहना चाहूंगा, अभी इनके मुंह से निकला कि गोले फेंक रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पे। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं मान्यवर, गोले मंदिर और मस्जिद में नहीं चलते, जहां मस्जिद बनाम मस्जिद में गोले चलते हैं, बम भी फटते हैं। अब पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, लीबिया में, इराक में, जहां कोई मंदिर नहीं बचा है, वहां भी मणिपुर में बम के धमाके, मणिपुर में क्या हो रहा है सर? अरे सर, अब मणिपुर के ऊपर आप जवाब और नहीं आपको देते बताएं, हैं। मणिपुर में भी आप ही की सरकार है सर। अभी तो इस पे बात चल। और सुनिए, सर्वे से जानते हैं क्यों डर लगता है? देखिए क्या हो गया, टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती चली जा रही है, घबराहट भी बढ़ती जा रही है। जैसे आप याद करिए, हिंदू धर्म की हर वैज्ञानिकता सिद्ध होती जा रही है। पहले कहते सरस्वती नदी नहीं है, फिर क्या हुआ? नासा की पिक्चर में दिखी ना 86 में, राम सेतु नहीं है, वो भी नासा के सैटेलाइट में दिखा था 87 में, रेडार मैपिंग में दिखी थी। डर जानते क्या है? यहां वो तथाकथित मस्जिद के सर्वे से डर नहीं है। और एक और बात समझ, पता चल रहा है, मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अरे चाइना ने इंटरप्ट कर रखा है। फिलहाल चाइना की चिंता छोड़िए, ज्ञान सुनिए, अब आप जानते हैं टेक्नोलॉजी कहां आने वाली है। ये जो कोरोना की वैक्सीन आई तो जीनोम सीक्वेंसिंग आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अब जब सबका जीनोम मैप आ जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी भी बता देगी कि जैसे जिन्ना के बाबा का नाम पूंजालाल ठक्कर था, तो अमर अकबर एंथोनी सबके बाप का नाम किशन लाल ही होगा। बस ये डर है इनको इस बात का। ठीक है, एक सेकंड, अब मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन कॉमेडी के लिए तो तालियां होना चाहिए। बहुत अच्छी कॉमेडी करी है, इसके लिए तालियां होना चाहिए। बिल्कुल सर, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात इसमें कॉमेडी नजर आ रही है। कॉमेडी के लिए तालियां एक बार सुधांशु सर, ये ट्रेजेडी होने वाली है आपके लिए। कॉमेडी मैं स्वामी दीपांकर के पास। स्वामी दीपांकर, कॉमेडी कौन कर रहा है? और ये टॉपिक बड़ा सीरियस है, क्योंकि ये विश्वनाथ का मामला है, काशी विश्वनाथ का मामला है, महादेव का मामला है, ज्योतिर्लिंग विराजमान का मामला है। मजाक तो बहुत उड़ाया गया, रामलला किस कमरे में पैदा हुए ये तक पूछा गया था। रामलला के पैदा होने को कोई कागज है ये तक पूछा गया था। लेकिन आज बोला जा रहा है कि मजाक, कॉमेडी हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर, पब्लिक भी कॉमेडी पे ताली बजा रही है। क्या ये सब कुछ कॉमेडी है? कॉमेडी तो हो रही है, हाँ टाइम ज्यादा हो गया। 1,28,937 दिन हो गए, कॉमेडी तो हो ही रही है और हम लोग उस कॉमेडी के पात्र बने हुए हैं। कोई इतना कभी प्रतीक्षा किसी को देखा है? 37,000 दिन हो गए न्यायिक लड़ाई लड़ते लड़ते, 37,000 दिन, ये कॉमेडी तो हो ही रही है। और जब भी कहें कि चलिए आगे बढ़िए और इस पर कुछ निष्कर्ष निकले, एक सुनहरी मौके जैसी बात सुधांशु भाई ने कही, इसमें मैं भी कहूंगा, निसंदेह अगर जो हम लोग आपस में एक हैं तो एक सुनहरी मौका भी है। और रही बात तथ्यों की, तो शिव पुराण से लेकर मत्स्य पुराण तक, लिंग पुराण से लेकर ऋग्वेद तक हर जगह लिखा है। मैं तो हाथ जोड़कर कह रहा हूं आपसे कि जो कुरान में लिखा है सो आप ले लीजिए, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो हमें दीजिए। पर अगर उसके बाद भी गणित नहीं समझ में आता तो एएसआई से बढ़कर तो कुछ नहीं। आज मैं एक आवाज उठाता हूं, और एक आवाज इसलिए उठाता हूं, आप बार बार ये बात कहते हैं, और मैं हाजिर खान आपके पास आता हूं, ये बार बार ये लोग, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर दूं, 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि सर एक ऐड आता था कि दीवारें बोल उठेंगे, तो सर दीवारें बोल उठेंगी, न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति, दीवारें बोल रही हैं सर और राज खोल रही हैं। आप भले ही रोकिए, आपने पहले भी राम मंदिर में लटकाया, भटकाया और अटकाया, मगर यहां एक बात बहुत वाजे कर दूं कि शिव हमारे शीश हैं और राम हमारे प्राण और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। भाई साहब जी जी, कोई समझौता इस पर नहीं। ये एक तरफ का पक्ष बार बार बोलता है आपने फलानी मंदिर तोड़ा और वहां पर मस्जिद बना दी,
फलाना मंदिर तोड़ा, वहां मस्जिद बना दी, अभी बात हो रही है मथुरा तक आ रही है। आप लोग भी एक लिस्ट दीजिए कि जब मराठाओं का राज था तो कौन कौन सी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, ये लिस्ट दीजिए, इनको भी तो पता चले कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। क्यों नहीं बताते आप बार बार कहते हैं हमारे पास भी एक लिस्ट है। आज उस लिस्ट को उजागर कर दीजिए। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, जनता जनार्दन भी सुन रही है, लाखों करोड़ों व्यूअर सुन रहे हैं। वाजे कर दीजिए जनता को कि आपके पास भी एक लिस्ट है, और मुंह बंद करिए स्वामी दीपांकर और सुधांशु त्रिवेदी का कि हमारे पास भी एक बड़ी लिस्ट है। बताइए कौन कौन से हैं। अमित जी, सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि इतिहास के जब तथ्य देखे जाते हैं और इतिहास को टटोला जाता है, तो पुष्पामित्र जो थे उन्होंने तमाम मंदिर तोड़े, एक नहीं बौद्धों के तमाम मंदिर तोड़े। और उदाहरण बताइए कहां लिखा है, कहां लिखा है? उदाहरण अभी बोल ले अपनी बात को। आप उदाहरण तो आप नहीं दे पाएंगे कि 1949 में मूर्ति रखी गई, कैसे रखी गई? फजर की नमाज, ईशा की नमाज हुई, फजर की नमाज से पहले उसमें मूर्ति रख दी गई 1949 में। 450 साल फजर की नमाज तो करते हुए हजरत अली का सर काट दिया गया था। हजरत अली पर मत जाइए, आप भागने लग रहे, कूदने लगे। भारतीय जनता पार्टी की सियासत हिंदू और मुसलमानों की लाशों के ढेर पर चढ़ के है, हिंदू और मंदिर के नाम पर है। इन्होंने पिछले 1992 से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने अवहेलना की। कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया और 6 दिसंबर को, और इसी बाबरी मस्जिद के ऊपर कल्याण सिंह को 1 दिन की सजा हुई, ये दुनिया ने देखा। रही बात यह कि तथ्यों के ASI जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, उसमें जो फैसला किया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में नहीं माना। हम ये कहते हैं कि लड़ाई हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की नहीं है, अंजुमन इत्तेहाद कमेटी मस्जिद की और शरंगार गौरी में जो पूजा करने वाली हमारी बहनें उनके बीच में। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी सियासत करती है इस पे, रावणों की बस्ती में राम बेसहारा है, मंदिर और मस्जिद से रिश्ता कितना प्यारा है, मुश्किलें जब आई हैं दोनों को पुकारा है, राम भी हमारा रहीम भी हमारा। हिंदुस्तान के मुसलमान जो है 99% हिंदू से कन्वर्टेड राम भी हमारा है, रहीम भी हमारा। ये बड़ी सुंदर बात है। एक मिनट और कहते हैं, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि दीवारें, साधु जी भी कह रहे हैं, हमारे स्वामी जी भी के साथ दीवारें बोल रही हैं। ये दीवारें क्या मस्जिद बनाने वाले ने बनाई है या किसी और आपके राजा ने बनाई है? ये एक मिनट, ये गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है बनारस में। अरे मिसाल से याद आया, ऐसी कोई और मिसाल हो किसी मस्जिद के अंदर त्रिशूल बने हो तो मिसाल दीजिए ना। इसलिए दे रहे हैं कि अकबर ने जो दीन इलाही चलाया था इसी मस्जिद से चलाया था, इसी मस्जिद से दीन इलाही चलाया था। कोई दूसरी मस्जिद बताइए जिसके अंदर त्रिशूल बने हो और हिंदू चिन्ह हो। सुशांतु जी बताएं कि कौन सी जो है राजा ने मंदिर बनाया था उससे पहले। अच्छा ठीक है, सुधांशु जी ने सवाल पूछा, बताइए कौन से राजा का है? 40 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात जो इन्होंने कहा कि अकबर की बात कही, दीन इलाही को तो इस्लाम से खारिज कर दिया गया था भाई। उसने तो अपने को खुद को एक प्रकार से पैगंबर घोषित कर दिया था। अरे वहां तो से मुझे समझ में नहीं आता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, शुरू कराया था सर। अरे जनाब, आप क्या बात कर रहे हैं? वहीं से शुरू कराया। एक बात मुझे बड़ी मजेदार लगती है, हर आदमी कहता है गंगा जमुनी तहजीब। भैया, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। अरे मैं तो तब मानूं जब कोई कहता दजला फरात की तहजीब जो इराक में पाई जाती है। अरे हम कहते हैं अगर कोई कहता वांगो सिटी की तहजीब जो चाइना में पाई जाती है। आपने कहा कोई कहता डैन्यूब और नीस्टर की तहजीब जो यूरोप में पाई जाती है। साहब, गंगा जमुनी तहजीब वही है जहां गंगा को माता कहने वाले और जमुना को माता कहने वाले रहते हैं। मैं जवाब दूंगा सर।